किसी भी करोड़पति इंसान को देख लो और किसी भी ऐसे बंदे को देख लो जिसकी डेटिंग लाइफ एकदम मस्त चल रही है। दोनों में एक चीज कॉमन है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। बस इतनी सी बात तुम्हारी जिंदगी ये डिसाइड नहीं करती कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हारी जिंदगी ये डिसाइड करती है कि जो तुम्हें आता है वो तुम कितनी अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचाते हो। जरा सोचो, दो लोग हैं, दोनों का नॉलेज सेम है, दोनों की सोच सेम है, दोनों के आइडियाज भी एक जैसे अच्छे हैं, लेकिन एक बंदा अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ रखता है, दूसरा बंदा अपने ही टग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता, अटकता है, घबरा जाता है। अब बताओ आगे कौन निकलेगा? तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ सीधा सीधा इस एक चीज पर डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे से बात कर पाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो किसी को अपने बाप दादा के वसीयत में मिलती है। ये एक स्किल है और स्किल चाहे जैसा भी हो वो सीखा जा सकता है। आज मैं तुम्हें वो 7 चीजें बताऊंगा जो सीखने के बाद तुम बात करने के मामले में एकदम अलग इंसान बन जाओगे। सो बिना बकवास किए ही सीधा पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, बी द गुड लिसनर। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज्यादातर लोग सुनते नहीं है, वो बस सुनने का नाटक करते हैं। जब सामने वाला इंसान बात कर रहा होता है तब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूंगा। तुम उसकी बात नहीं सुन रहे होते, तुम सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे होते हो। लेकिन जो लोग सच में अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो अलग चीज करते हैं, वो सच में सुनते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बताता है, यार मुझे वो जॉब नहीं मिली जो मैं बहुत चाहता था। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं यार, और अच्छी मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छा लिसनर क्या करेगा, वो पूछेगा वो जॉब तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? एक सवाल, बस इतना सा सवाल सामने वाले को इंस्टेंटली ये फील करवा देता है कि तुम्हें सच में उसकी परवाह है। और जब किसी को लगता है कि उसे समझा जा रहा है तो वो अपना दिल पूरी तरह खोल देता है। याद रखना, पहले सुनो बाद में बोलो, हमेशा। नंबर 2, स्पीक लेस, लीव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है जितना ज्यादा बोलेंगे उतना इम्प्रेसिव लगेंगे, लेकिन सच एकदम उल्टा है। जो लोग बात करने में ज्यादा पावरफुल होते हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी बात को भी उतना सिंपल बना देते हैं कि हर कोई समझ जाए। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें कम आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें चीज इतनी गहराई से आती है कि वो उसे आसान बना सकते हैं। सोचो, तुम्हें किसी को इन्वेस्टिंग समझानी है, एक तरीका ये है, अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करो, रिस्क एक्सपोजर मैनेज करो, एसेट कलेक्शन ऑप्टिमाइज करो। दूसरा तरीका ये है, सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, जानो कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो और पेटेंस रखो। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक बात सीधे दिमाग में उतर जाती है, दूसरी सिर्फ हवा में उड़ जाती है। जितनी तुम्हारी बात सिंपल होगी उतनी ही वो पावरफुल बन जाएगी। हमेशा वही बोलो जो जरूरी है, बाकी सब काट दो। नंबर 3, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। लोग वो बात इतनी याद नहीं रखते जो तुम कहो, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया। जो लोग सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं वो सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, ना ही सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। वो बस इतना करते हैं, सामने वाले को फील करवा देते हैं कि हाँ तुम्हें सुना गया, तुम्हें समझा गया, तुम इम्पोर्टेंट हो। पर कैसे? बहुत सिंपल है, लोगों का नाम यूज करो, उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें याद रखो। जब वो कुछ शेयर करें उसे सच में एक्नॉलेज करो, बस अपनी बारी का वेट मत करो, रियल इंटरेस्ट दिखाओ। ये कंसिस्टेंटली करो और लोग तुम्हारे आसपास खुद रहना पसंद करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम बहुत एंटरटेनिंग हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है। नंबर 4, स्टे काम इन हार्ड टाइम्स। ज्यादातर कन्वर्सेशन खराब क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि क्या बोला गया, बल्कि इसलिए कैसा बोला गया। जैसे ही इमोशंस हैवी होते हैं कम्युनिकेशन वहीं रुक जाती है। लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ जीतने की कोशिश करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है कोई नहीं जीतता। जो लोग सच में रिस्पेक्ट कमाते हैं वो प्रेशर में भी शांत रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो पॉइंट प्रूव करने के बजाय सिचुएशन को सुधारने पे फोकस करते हैं। अगली बार जब भी गुस्सा आने लगे तो ये ट्राई करो, तुम हमेशा सब कुछ अपने बारे में बना देते हो। मत कहो, इसकी जगह कहो, मुझे लग रहा है जैसे मेरी बात सुनी नहीं जा रही। पहली लाइन कन्वर्सेशन को बंद कर देती है, दूसरी लाइन उसको खुला रखती है। फीलिंग सेम है, सिर्फ वर्ड्स बदलने से रिजल्ट पूरा अलग हो जाता है।
नंबर 5, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। ज्यादातर लोग इतने आम सवाल पूछते हैं कि जवाब भी आम मिलते हैं, फिर शिकायत करते हैं मेरी कन्वर्सेशन बोरिंग होती है। भाई सवाल ही बोरिंग था। आज कैसा दिन रहा के बजाय पूछो आज सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ। तुम्हें अपना काम पसंद आया के बजाय पूछो तुम्हारे काम में सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है। ऐसे सवाल सामने वाले को खोल देते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी असली है और असली क्यूरियोसिटी से ही असली बातें शुरू होती हैं। बेहतर सवाल, बेहतर बातें, बेहतर रिश्ते, बस इतना सा फार्मूला है। नंबर 6, योर बॉडी स्पीक्स टू। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने बहुत कम सोची होगी। तुम जो वर्ड्स बोलते हो वो तुम्हारी पूरी कम्युनिकेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज का टून, ये सब भी हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। तुम चाहो या ना चाहो। सोचो कोई कह रहा है मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, लेकिन आंखें मिला नहीं रहा, हाथ छुपा रहा है, आवाज धीमी है। वर्ड्स कुछ भी कहें लेकिन बॉडी कुछ और ही कहती है, और लोग हमेशा वर्ड से ज्यादा बॉडी पर भरोसा करते हैं। इसलिए ध्यान रखो, सीधा खड़े रहो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, साफ और क्लियर बोलो। तुम्हारी बॉडी हमेशा तुम्हारी बात को सपोर्ट करे, कभी उससे कॉन्ट्रैडिक्ट ना करे। नंबर 7, स्टे साइलेंट। आखिरी और सबसे अंडररेटेड चीज, देखो ये ऐसी चीज है जो 10 में से 9 बार होती है। ज्यादातर लोग कन्वर्सेशन में आने वाली खामोशी से डरते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। सिर्फ साइलेंस भरने के लिए वर्ड्स बोलने लगते हैं। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, साइलेंस खुद एक वेपन है, और ये सबसे पावरफुल वेपन है। सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे रिस्पेक्टेड लोग एक पोज ले सकते हैं। वो रुकते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं, और वही पोज ये बता देता है कि वो जो अब बोलने वाला है वो सुनने लायक है। रुको, एक सांस लो, फिर जवाब दो। साइलेंस को अपने अगेंस्ट नहीं, अपने साथ काम करने दो। और अब एक बात जो पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगी, तुम कितने स्मार्ट हो, कितने टैलेंटेड हो, कितना सीखे हुए हो, अगर तुम वो दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते तो दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का वो पुल है जो तुम्हारी सोच दुनिया से जोड़ती है। जिस दिन तुम ये स्किल सीख गए, उस दिन तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, तुम लोगों का दिल और दिमाग दोनों जीत लोगे। सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपनी बात सबसे अच्छी तरीके से रख पाते हैं। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।